जो आप हार्ड ड्राइव देख रहे हो ये लैपटॉप के अंदर में लगी हुई होती है, साथ में आती है। इसको मैं रिप्लेस करूँगा यहाँ पे SSD, और इसको रिप्लेस कर दूँगा यहाँ पे इस जगह पे DVD राइटर की जगह पे। ये बैक पैनल है, ये कीबोर्ड है, ये बैटरी है, ठीक है। उसके बाद देखो ये पूरा का पूरा लैपटॉप के अंदर का पार्ट है जो आप देख रहे हो। तो ये हार्ड डिस्क है, इसको मैंने खोल दिया है, देख लो ये अलग हो जाएगा। इसमें 4 स्क्रू होते हैं, 1 2 3 4। ये जो कनेक्टर देख रहे हो इसको आपको अलग करना पड़ेगा इस हार्ड डिस्क से। यही कनेक्टर आपकी SSD के साथ में कनेक्ट होगा। जैसे ये था वैसे ही आपको ये लगाना है, ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं इसको साइड करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। देखो बहुत ईजी वे में ये इसके अंदर में फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और आप ध्यान देना कि इसी इक्विपमेंट से मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है, तो आप ध्यान देना, ठीक है। तो ये है हार्ड ड्राइव इस लैपटॉप की पुरानी वाली, और ये है कैडी। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे करूँगा और ये करके अंदर फिक्स हो गई। इसको मैं स्लाइड कर दूँगा धीरे से, ये हो गया फिक्स कैडी। ये है कीबोर्ड, और अब मैं इसको फिक्स करने जा रहा हूँ। ये कनेक्टर है इसका, इसको कुछ इस तरह से देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से अच्छे से जैसे वो लगा हुआ था ऐसे लगाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज इस वक्त जो आप ये सब कुछ तामझाम खुला हुआ देख रहे हो, ये पूरा का पूरा लैपटॉप का सब पार्ट है जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने लैपटॉप में SSD को इंस्टॉल कर सकते हो विथ कैडी। ये सामने जो आप देख रहे हो ये कैडी, इसका अनबॉक्सिंग वाला वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि मैंने एक कैडी मंगा रखा है लैपस्टर का, और दूसरा कंसिस्टेंट का SSD। ये दोनों चीज़ों को आज मैं इस लैपटॉप के अंदर में इंस्टॉल करके बताऊंगा पूरा प्रोसेस। अगर आप लैपटॉप के बारे में टेक्निकल सारी चीज़ें जानते हो तभी आप ये सब कुछ करना खुद से, अदरवाइज़ आप सीधे किसी कंप्यूटर शॉप पे ले जाना और उसे इंस्टॉल करवा लेना, क्योंकि इतना कुछ खोलना आसान नहीं है सबके लिए। देख लो आप किस तरह से पूरा का पूरा लैपटॉप को अलग अलग कर दिया है, एक एक पार्ट को, और इसे किस तरह से खोलना है, किस तरह से लगाना है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है अगर आप लैपटॉप के बारे में नहीं जानते हो कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगता है। साइड से जो भी नॉइज़ आ रही होंगी गाड़ियों के आने जाने की, सो आप उसको अवॉइड करना। मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ उसको आप बिना स्किप किए हुए देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से SSD को इंस्टॉल किया जाता है। और साथ में कैडी को, ये DVD राइटर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये DVD राइटर की जगह पे किस तरह से कैडी को इंस्टॉल करना है। ये जो आप हार्ड ड्राइव देख रहे हो ये लैपटॉप के अंदर में लगी हुई होती है, साथ में आती है। इसको मैं रिप्लेस करूँगा यहाँ पे SSD, और इसको रिप्लेस कर दूँगा यहाँ पे इस जगह पे DVD राइटर की जगह पे। ये सामने कीबोर्ड खोल के रखा है हमने, ये बैक पैनल है पूरा का पूरा लैपटॉप का पीछे का, और ये सामने खुला पड़ा हुआ सब कुछ आप देख रहे हो। अभी जैसे ही मैं सब कुछ इंस्टॉल कर दूँगा तब आपको ओपन करके सामने का फ्रंट का दिखाऊँगा। बहुत सारे स्क्रू हैं, देखो मैंने इसमें रखा है, किधर गया ये, यहाँ पे इसमें देखो बहुत सारे स्क्रू डिफरेंट साइज़ के हैं। कौन सा स्क्रू कहाँ लगेगा, कहाँ से खोला जाएगा, किस तरह से, ये सारी चीज़ें होंगी, सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलो बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने क्या कुछ किया है। बहुत सारा काम मैंने कर दिया है, पूरा का पूरा लैपटॉप खोल के आपके सामने रख दिया है। ये बैक पैनल है, ये कीबोर्ड है, ये बैटरी है, ठीक है। उसके बाद देखो ये पूरा का पूरा लैपटॉप के अंदर का पार्ट है जो आप देख रहे हो। तो ये हार्ड डिस्क है, इसको मैंने खोल दिया है, देख लो ये अलग हो जाएगा। इसमें 4 स्क्रू होते हैं, 1 2 3 4, ये चारों मैंने इस पॉइंट से निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आप कनेक्टर देख रहे हो, ये कनेक्टर मैंने इस जगह से निकाला है, यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बाकी एक कनेक्टर यहाँ ये निकलता है कीबोर्ड का, दूसरा कनेक्टर ये बैक पैनल का निकलता है। ये सब कुछ अभी दोबारा इसको लगा के भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलो अब मैं सबसे पहले इसकी जगह पे SSD कनेक्ट करता हूँ। ये जो सामने मेरे SSD रखी हुई है कंसिस्टेंट की, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये जो आप हार्ड डिस्क देख रहे हो, इसको तो यहाँ से इस जगह से हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर में हार्ड डिस्क फंसी हुई है, इसको बाहर निकालने के लिए 4 स्क्रू और निकालने पड़ेंगे। देखो 2 इस साइड से और 2 इस साइड से। तो अब फटाफट इसको भी मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे की वीडियो आपको दिखाता हूँ। अब आप देखो गाइस, जैसे ही मैंने साइड के ये 4 स्क्रू को खोला है, ये देखो, तो ये अब जो है मूव हो रहा है आगे पीछे। देखो अगर आप इसको देखोगे यहाँ से, ये अब ये आसानी से इस ट्रे के अंदर से बोल सकते हो कि ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये कनेक्टर भी निकालना पड़ेगा। और मैं जो आपको एक स्क्रू बता रहा था, ये छोटा सा इक्विपमेंट, ये बहुत काम की चीज़ है। मैक्सिमम इसमें के जितने भी स्क्रू हैं इस पूरे लैपटॉप के अंदर के, मैंने इसी से खोला है। उसके अलावा मैंने साइड से भी ये रखा है, ये बड़ा वाला मेरे पास ऑलरेडी पहले से था। ये एक टेस्टर भी मैंने रखा है, ये चाकू भी रखा है। जो काम की चीज़ें हैं वो सब आप सामने देख सकते हो रखे हुए हैं मेरे पास। तब इसको पहले निकालते हैं और इसकी जगह पे अब SSD को फिक्स करते हैं, ठीक है। ये हार्ड डिस्क
इस जगह से रिमूव करने के बाद आपको ये जो कनेक्टर देख रहे हो इसको आपको अलग करना पड़ेगा इस हार्ड डिस्क से। यही कनेक्टर आपकी एसएसडी के साथ में कनेक्ट होगा और ये हार्ड डिस्क चली जाएगी ये कैडी के साथ, ठीक है। तो अब मैंने इसको अलग कर लिया है, मैं इसको अलग रख देता हूँ और इस हार्ड डिस्क को अब रख देता हूँ साइड में। इसको लास्ट में इंस्टॉल करूँगा। सबसे पहले मुझे एसएसडी इंस्टॉल करना है। इसको मैं डब्बे से बाहर निकाल लेता हूँ। सो ये मेरे हाथ में एसएसडी है। अब मैं इसको फिक्स करने जा रहा हूँ इस ट्रे के अंदर में, ठीक है। सिंपली करना क्या है, देख लो, सेम पोजीशन आपको देखनी है, जैसे ये था वैसे ही आपको ये लगाना है, ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं इसको साइड करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। देखो बहुत इजी वे में ये इसके अंदर में फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो 4 स्क्रू आप देख रहे हो पॉइंट, ये 4 पॉइंट देखो आपको सेम एज इट इज़ इसमें भी एसएसडी में भी दिखाई देंगे, यहाँ पे भी है। तो अब मैं जो 4 स्क्रू खोल के रखा हूँ वो 4 स्क्रू को वापस से इसमें फिक्स करूँगा। उसके बाद आगे की वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक देता हूँ, ठीक है। सो फाइनली मैंने इसमें स्क्रू लगा दिया है गाइस, देख लो, 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। 4 पॉइंट पे स्क्रू लग गए। अब करना क्या है आपको, वापस से ये जैसे लगा हुआ था इसमें सेट था वैसे लगाना है। पर उससे पहले क्या करना है आपको, ये कनेक्टर याद रखना, ये कनेक्टर जैसे लगा हुआ था हार्ड डिस्क में वैसे ही आपको कनेक्ट करना है। तो देख लो, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला पॉइंट सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे अच्छे से सही तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, वरना डैमेज हो जाएगा तो फिर आपका ये काम भी नहीं करेगा, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लो और जब लगे कि ये सेट हो गया है तो इसको धीरे से पुश कर देना है। ये देखो बहुत इजी वे में ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको सेट कर देना है ऐसे, जैसे ये पहले से लगा हुआ था, यहाँ ऐसे रखोगे ये चारों स्क्रू के पॉइंट पे आपका ये सेट हो जाएगा। अब मैं इसका स्क्रू वापस से इसमें टाइट कर देता हूँ। ये देखो, ये मैंने 3 स्क्रू को टाइट कर दिया इसमें, 1 2 3 और ये 4th वाले को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये। और अब ध्यान देना कि इसी इक्विपमेंट से मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है, तो आप ध्यान देना, ठीक है। तो ये मेरी एसएसडी जो है वो हार्ड डिस्क की जगह हार्ड ड्राइव, ये जो हार्ड ड्राइव है इसकी जगह पे ये रिप्लेस हो चुकी है 100%। अब ये कनेक्टर जो है, इस कनेक्टर को बहुत आसानी से इसमें कनेक्ट करना है, ध्यान देते हुए कि ये सही तरीके से प्रॉपर वे में कनेक्ट होनी चाहिए। पहले इसको ऊपर उठाना है, ऊपर उठाने के बाद इसको अंदर की तरफ में पुश करना है और जब ये अंदर पुश हो जाए तो उसको सिंपली ऐसे प्रेस कर देना। ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। ये कनेक्टर आपका कनेक्ट हो गया। अब यहाँ का काम ख़त्म हो गया। अब मेरा जो नेक्स्ट काम बचता है वो है ये कैडी के साथ में ये पुरानी वाली हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके इंस्टॉल करना। तो अब मैं इस पार्ट को आपको दिखाता हूँ गाइज। अब जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये है हार्ड ड्राइव इस लैपटॉप की पुरानी वाली, और ये है कैडी, ठीक है, लैपस्टर की। और इसके साथ में ये जो एक पार्ट आता है एक्सेसरीज़, ये है। ये कौन सा पार्ट है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये पार्ट है, देखो ये सेम कॉपी आपको बिल्कुल मिलेगा, देखो कोई डिफरेंस नहीं है। ये बाहर की साइड में कुछ ऐसा खुला खुला सा ना दिखाई दे, उसके लिए ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये सेम बाहर हो गया और ये लास्ट में बिल्कुल इंस्टॉल होगा। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे इसको लगाना है। सिंपली ये देखो, ये आपको पिन ध्यान देना है। ये पिन ज़्यादा पिन किस साइड है और कम वाली किस साइड है, सिंपल बिल्कुल मैं आसान तरीके में आपको बता रहा हूँ। तो इधर भी ध्यान देना है आपको। तो ये ज़्यादा वाली जो पिन है इस साइड में है, तो ये ज़्यादा वाली पिन इस साइड में है। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे करूँगा और ये करके अंदर फिक्स हो गई। इसको मैं स्लाइड कर दूँगा धीरे से, ये हो गया फिक्स। कैडी के अंदर में ये हार्ड डिस्क मेरी चली गई, ठीक है। और ये 4 स्क्रू का पॉइंट देख रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आ गया है। स्क्रू से इसको बाहर की साइड में टाइट करेंगे जब ये इसके अंदर ऐसे रख देंगे। और कैसे रखना है, देखो ये सिंपली स्लाइड होकर अंदर जाएगी। लास्ट में मैं सब कुछ असेंबल कर लूँगा, वापस से ये बैक पैनल ये कीबोर्ड लगा दूँगा, तब उस टाइम में सिंपली होता क्या है, देखो मैं इसको थोड़ा उठाता हूँ, ये देखो ये इस जगह पे ऐसे रहेगी कैडी, बिल्कुल ये डीवीडी राइटर का जगह होता है ये लैपटॉप के अंदर में। और ये जो ब्लैक वाला पार्ट था ये, इसको मैं लास्ट में यहाँ पे लॉक करके लगा दूँगा, ठीक है। तो ये इसको मैं लास्ट में इंस्टॉल करूँगा। अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ओके। तो ये हो गया। अब मैं इसको फटाफट बॉक्सअप कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा जो बैक पैनल है इसको असेंबल कर देता हूँ, तो उसके आगे की वीडियो आपसे शेयर करता हूँ। सो गाइस फाइनली मैंने इस पैनल को इस लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल लॉक टू लॉक प्रॉपर वे में कभी भी इस पैनल को फिक्स करना, अदरवाइज़ एक भी लॉक कहीं से टूटा तो फिर ये आपका पैनल जो है सही तरीके से फिक्स नहीं होगा। और ये जो हिंजेस देख रहे हो ना, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हिंजेस के पास ही होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हुई, पर मैंने फाइनली इसको परफेक्ट तरीके से कर दिया। देखो अगर मैं इसको खोल के अब दिखाऊँ तो ये देखो, मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये कीबोर्ड मैंने यहाँ से निकाला है। ये कौन सा है, ये आपका बैक पैनल के साथ में जो कनेक्टर होता है वो है, वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। और कीबोर्ड जो हमने निकाला है इस पोजीशन से,
इसका ये जो कनेक्टर देख रहे हो ये इस पॉइंट पे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे भी बहुत सारे स्क्रूज़ जो हैं वो टाइट होंगे। पहले मैं बैक पैनल के सारे स्क्रूज़ को टाइट करता हूँ। ये देखो, ये इतने सारे यहाँ पे स्क्रू रखे हुए, ये सारे देखो, इसमें बड़े हैं, छोटे हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। तो ये देख लो, ये सारे जो आप पॉइंट देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 इसमें भी होते हैं यहाँ पे, 1 2, ये 2 स्क्रू छोटे वाले, बाकी ये बड़े वाले, 1 स्क्रू यहाँ छोटे वाले। तो पहले सबसे पहले इन सबको टाइट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। गाइज़ ये कुछ स्क्रू हैं, ये बड़े साइज़ के हैं और ये छोटे साइज़ के हैं, ठीक है। टोटल इस पैनल में 11 स्क्रू लगेंगे। गाइज़ देखो, मैं प्रोफेशनल तरीके से नहीं बता रहा हूँ, मुझे भी पता है मैं कोई प्रोफेशनल रिपेयर मास्टर नहीं हूँ कि लैपटॉप में रिपेयर करता हूँ। तो बस मुझे जो जैसा आइडिया है उस हिसाब से मैं अपना लैपटॉप खुद आपके सामने रिपेयर कर रहा हूँ, या फिर ये बोलो कि इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझसे बेटर तरीके से भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 में मैंने स्क्रू डाल दिया, ये चौथा, ठीक है, ये पाँचवा, ये 5 इसमें हो गया, ये 6, ये सारे बड़े बड़े हैं इसमें, ये 7 यहाँ पे आएगा एक, और ये इसमें आएगा एक 8, ठीक है। ये सारे बड़े साइज़ वाले स्क्रू हो गए आपके। और ये जो 3 छोटे छोटे आप देख रहे हो, देखोगे तो तीनों एक साइज़ के हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले ये एक यहाँ जाएगा, ठीक है, और बाकी का जो 2 है, एक यहाँ लगेगा इस पॉइंट पे, और बाकी यहाँ पे एक इस पॉइंट पे लगेगा, ठीक है। बाकी ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हो, बहुत काम की चीज़ है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। देखो कितना इजी वे में ये यहाँ से टाइट हो रहा है। बहुत ज़्यादा आपको टाइट भी नहीं करना है, बस इतना करना है कि आपको फील हो कि हाँ ये लॉक हो गया। बहुत ज़्यादा टाइट करोगे और फ्यूचर में कभी दोबारा खोलना हुआ तो फिर दिक्कत बहुत आएगी। और ये जब भी आप कैडी लोगे तो इस तरह का आपको एक स्क्रू ड्राइवर या बोल लो इक्विपमेंट मिलेगा। तो मैं फटाफट इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। A few moments later. गाइस फाइनली इस तरफ का जो पूरा का पूरा पैनल था वो फिक्स हो चुका है। इसमें जितने भी स्क्रू थे उसे मैंने परफेक्ट तरीके से टाइट कर दिया। अब बारी आती है इस तरफ की, जिधर में कीबोर्ड लगा होता है। ये देखो, ये अब यहाँ पे 4 स्क्रू लगे हुए थे जिसे मैंने खोला था, और ये कंपलसरी है, इसे खोलना पड़ेगा। अगर आप इसे नहीं खोलोगे तो पीछे का पैनल जो है वो आपका रिमूव नहीं होगा। इसका 4 स्क्रू अलग है, वो मैं आप फिक्स करके आपको दिखाता हूँ। जब ये 4 स्क्रू फिक्स हो जाएंगे, 1 2 3 और एक ये चौथा, ये 2 और ये 2 4, ये 4 फिक्स करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, उसके बाद इसका कीबोर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में 4 स्क्रू है जिसे मैंने यहाँ से खोला है, ठीक है। बहुत छोटे साइज़ के स्क्रू है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मिसप्लेस हो जाएगा, ये गुम हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगी। फिर आपको इस तरह का स्क्रू जल्दी मिलेगा नहीं कहीं ढूंढने से भी, फिर आपको किसी कंप्यूटर शॉप में जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये स्क्रू मिलेगा। इसको लगाना भी बड़ा टफ है भाई, क्योंकि ये मैग्नेटिक इक्विपमेंट नहीं है। अब आप इसको ऐसे करो, फिर ये इस तरह से ये जाएगा, तब जाके इस तरह से ये ऐसे टाइट होगा, ठीक है। इसको अच्छे से टाइट करना है। ये फर्स्ट हो गया, इसके बाद ये सेकंड भी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड भी हो गया, ठीक है। और ये है फोर्थ, ये वाला, ये फोर्थ भी हो गया। ये 4 कंप्लीट हो गए। इसको अच्छे से टाइट करना है ताकि ये पूरा बढ़िया से जो आपकी प्लेट है ये बैठ जाए। अब ये हो गया। अब आपको यहाँ पे ये फिक्स करना है, ठीक है। वही सेम, पहले इसको ऊपर की तरफ पुश करना है, खोलना है लॉक को। ये लॉक आपका खुलेगा। पहले देख लेना कि अच्छे से प्रॉपर आपका बैक पैनल के साथ में कनेक्ट हुआ है कि नहीं सारे लॉक, ठीक है। अब उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे ये जैसे लगा हुआ था इसको अंदर की तरफ पुश करना है, और अच्छे से ये जब लगे आपको कि ये बैठ गया पूरा का पूरा कनेक्टर, तब आपको धीरे से ये ऐसे कर देना है। बस ये हो गया आपका कनेक्ट। अब बारी है कीबोर्ड की, ठीक है। इस कीबोर्ड को फिक्स करने से पहले क्या करते हैं, ये यहाँ से 3 स्क्रू मैंने खोला था। इतने सारे स्क्रू हैं गाइस कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए आपको करना क्या है ना, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए जो स्क्रू जहाँ से खोलो उसको याद रखो और उसको सेपरेट रखो। पैनल का स्क्रू खोलो तो उसको सेपरेट रखो, ये 3 स्क्रू यहाँ से खोलो उसको सेपरेट रखो। उसके बाद अगर आप इस साइड से स्क्रू खोलते हो यहाँ से, इसको सेपरेट रखो, ताकि आपको याद रखे कि कौन सा स्क्रू मैंने कहाँ से खोला है। आपकी याद के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। इसमें भी बड़े छोटे स्क्रू हैं, तो बड़े वाले को याद रखो कि ये बाहर के साइड के हैं, छोटे वाले एक यहाँ और 2 यहाँ के हैं, उसको अलग रखो। ये देखो, ये 3 स्क्रू मेरे हाथ में, देखो कितना छोटा है, और ये 3 स्क्रू मैंने यहाँ से इस पॉइंट से खोला है।
ये जब तक इन सबको आप ओपन नहीं करोगे, नहीं खोलोगे, तब तक आपका पीछे का जो पैनल है वो नहीं निकलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला मैंने कर दिया। अब ये सेकंड वाला है, इतना छोटा है कि हाथ में भी नहीं आ रहा पकड़ में। देखो ये दूसरा वाला हो जाए भाई, एक बार में हो गया। ठीक है, ये दूसरा वाला भी हो गया। अब ये तीसरा वाला, अब ये तीसरा वाला देखते हैं होता है कि नहीं। ये हो जा भाई, हो गया। ये 3 हो गया, यहाँ पे लग गए। इसी जगह पे आपका डीवीडी राइटर होता है या फिर कैडी लगेगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब ये बारी है कैडी की। सबसे लास्ट में ये कीबोर्ड को हम फिक्स करेंगे। ठीक है, ये कैडी मैंने आपको कनेक्ट करके बता दिया सामने की तरफ में। अब ये 4 स्क्रू देखो यहाँ पे लगाने हैं। ये 4 स्क्रू आपको कहाँ मिलेंगे? देखो मैंने आपको बताया था अनबॉक्सिंग के टाइम पे, ये स्क्रू आपको मार्केट में कहीं ऐसे मिलेगा नहीं स्पेयर में, तो इसलिए कंपनी वाले इस स्क्रू को साथ में देते हैं। ये 4 पॉइंट पे ये फिक्स होगा। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये 4 स्क्रू हैं गाइस, जो कैडी के साथ में आते हैं एक्सेसरीज़ के तौर पे। ये क्यों दिया जाता है अब आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये तो मैंने ऐसे रख दिया, लॉक कर दिया, लेकिन अगर ये स्क्रू आप नहीं लगाओगे ना तो देखो ये कैसे होगा, इस तरह से ऐसे ऐसे निकलेगा। जैसे अगर इसे पीछे कर दोगे तो देखो ये लटक जाएगी हार्ड ड्राइव जो है, और ये काफ़ी भारी होती है कंपेयर टू SSD। तो इसको फिक्स करने के लिए 4 स्क्रू दिए जाते हैं ऐसे। अब मैं इसको जल्दी से इसमें लगा देता हूँ। ये सेम इसी इक्विपमेंट से देखो, ये पहला लगा यहाँ पे। इस स्क्रू को लगाने का फ़ायदा ये होगा कि इससे आपकी हार्ड डिस्क जो है वो मूव नहीं होगी एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे वो क्या होता है, वो डैमेज हो जाएगी। अगर मूव होगी, बाहर लटक जाएगी, तो फिर जो पिन है साथ में जिससे आपने कनेक्ट किया है अपनी हार्ड डिस्क को कैडी के साथ में, तो वो जो है डैमेज हो जाएगी आपकी पिन जो है, या फिर आपका जो कनेक्टर है कैडी में लगा हुआ वो। तो उसे बचाने के लिए ये स्क्रू दिया जाता है। भाई बड़ा डिफ़िकल्ट है इस तरह की स्क्रू को लगाना। देख रहे हो, ये तीसरा स्क्रू भी लग गया भाई फाइनली। अब ये कहीं नहीं जाएगी ये हार्ड डिस्क जो है। अब ये चौथा वाला भी लगा लेते हैं भाई, जल्दी से लग जा। वीडियो इसी चक्कर में लंबी हो जाती है, और मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मुझे पूरा प्रोसेस बताना है। और इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद ना फिर मैं इसका तीसरा पार्ट बनाऊंगा, और तीसरे पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप सिस्टम क्लोन बना सकते हो। तो ये 4 स्क्रू मैंने फिक्स कर दिया। अब आप देखो ये जो हार्ड ड्राइव है कहीं पे भी इधर उधर मूव नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट इसमें फिक्स हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और लगेगी। क्या लगेगी आप ध्यान देना, हर छोटी छोटी चीज़ पे आपको ध्यान देना। ये छोटा सा आप पार्ट देख रहे हो, ये यहाँ से खुलेगा और इस पॉइंट पे यहाँ पे लगेगा, तभी ये जो स्क्रू है ना आपका जाके सही तरीके से प्रॉपर इसमें फिक्स होगा। और ये स्क्रू जब इसमें फिक्स होगा तो ये जो आपकी कैडी है या फिर आपका डीवीडी राइटर है वो लॉक हो जाएगा, फिर वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। इसी की वजह से अगर आप अंदाज़ा लगाओगे तो देखो यहाँ पे ऐसे रहेगा वो इस तरह से, और यहाँ पे स्क्रू लगेगा। तो आप याद रखना कि इसको भी खोलना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये जो आपको मिलता है एक्सेसरीज़ के तौर पे कैडी के साथ में, तो ये चीज़ आप लगा सकते हो। कब लगाओगे? जब अगर आपका ये डीवीडी राइटर डैमेज हो गया हो, इसका ये वाला पार्ट, या फिर है ही नहीं आपके पास डीवीडी राइटर, तब आप मजबूरी में इसको लगा सकते हो इसके साथ। अदरवाइज़ करना क्या है, आपको इसको खोलना पड़ेगा यहाँ से। तो ये पार्ट खुलेगा और डीवीडी राइटर से ये पार्ट खुलेगा। ये दोनों पार्ट खोल के मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। A few moments later. गाइज ये आप देखो, ये जो एक छोटा सा इक्विपमेंट था जो इस वाले डीवीडी राइटर में लगा हुआ था, मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले। यहाँ से इस पॉइंट से खोल के मैंने ये कैडी के साथ में फिक्स कर दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट जो ये था इसको निकालना मैंने आपको बताया है। ये नहीं लगाना है जो कैडी के साथ में आता है, आप लगा भी सकते हो बट ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, आपका अपना पुराना लैपटॉप वाला। ये मैंने इस तरफ से ऐसे लॉक से निकाला, बट ये वाला जो लॉक है ना ये ऐसे नहीं निकलेगा आपको, ये अंदर में फिक्स होता है। इसको निकालने का तरीका आपको बता देता हूँ। एक छोटा सा आपको पिन लेना है, मेरे पास सुई है। ठीक है, मैं इसको ऐसे प्रेस करूँगा तो देखो जैसे प्रेस किया तो ये पूरा आपको डीवीडी राइटर जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बाहर आएगा तो आपको करना क्या है, सिंपली छोटा सा आपको कुछ इस तरह का इक्विपमेंट ले लेना है। यहाँ पे एक लॉक होता है, ये लॉक को आपको ऐसे प्रेस करना है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा पकड़ना है, इसको हल्का सा निकालना। ठीक है, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। बहुत आराम से निकालना होता है गाइस। ये निकल गया। ठीक है,
टूटना नहीं चाहिए। लॉक टूट जाएगा तो फिर ये किसी काम का नहीं है। बस सिंपल वापस इसको एज इट इज़ ऐसे ही प्रेस करके छोड़ देना। ये अब आपका हो गया। आप इसको रख लो, बाद में फ्यूचर में ये काम आएगा, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में। अब ये निकल गया, वापस से इसको इसमें हम फिक्स कर देंगे। फिक्स किस तरह से करेंगे वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको देख लेना है किस तरह से इसमें ये लगा हुआ था, आपको देखना है, उल्टा पल्टा नहीं लगाना है। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ इसमें, तो इसमें ये लगा हुआ था इस तरह से, ठीक है, ऐसे लगा हुआ था, ऐसे लगा हुआ था ना, ये ऐसे लगा हुआ था। तो आप अगर देखोगे, इसको मैच करोगे, तो ये आपका ऐसे है, ठीक है, ये इस तरह से। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ इस तरह से ऐसे लॉक करना है। ये देखो, इस पॉइंट पे ये जाएगा, इस पॉइंट पे ये जाएगा। तो पहले मैं इसको यहाँ लॉक करूँगा और उसके बाद साथ में यहाँ पे, तो पहले सबसे पहले यहाँ ज़रूरी है लॉक करना। ये हुआ, उसके बाद इधर में लॉक हुआ कि नहीं, ये वाला, ये हो गया लॉक, ठीक है। अब आपका ये मूव नहीं हो रहा, ये पूरा लॉक हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपली देखो, ये देख लेना किस तरह से अंदर जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ इस पॉइंट पे आना चाहिए, तभी ये स्क्रू फाइनल टाइट होगा। आपको सिंपली इसमें ऐसे डालना है, आपको इसमें इस तरह से ये ऐसे कैडी डालना है और उसके बाद ये ऐसे पहुँच गया, ठीक है। अब देखो परफेक्ट लग रहा है कि यहाँ पे आपका डीवीडी राइटर लगा हुआ है। ये आपका बटन काम नहीं करेगा। और ये जो एक स्क्रू मैंने बचा रखा था, इसका इक्विपमेंट कहाँ गया, छोटा वाला, ये रहा, ठीक है। अब ये जो स्क्रू मेरा टाइट नहीं हो रहा था शुरू में, अब ये लग जाएगा सही से, देखो। अब इसमें करना क्या है, ये देखो, बिल्कुल ये स्क्रू इसी के लिए होता ही है। अच्छे से अगर और टाइट करना है तो आप बड़े वाले से टाइट कर सकते हो। ये हो गया मेरा, ठीक है, ये हो गया टाइट, सबको टाइट कर। अब ये जो आप कैडी है कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी निकालने की कोशिश करेगा तो पहले आपको ये ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हो गया। अब मेरा लास्ट काम जो बचता है वो बचता है कीबोर्ड को फिक्स करने का, तो वो अब आप आगे की वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है। गाइस, ये है कीबोर्ड और अब मैं इसको फिक्स करने जा रहा हूँ। ये कनेक्टर है इसका, इसको कुछ इस तरह से देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से अच्छे से जैसे वो लगा हुआ था वो आपको ऐसे लगाना है। ये इस वाले पॉइंट को ऊपर कर लेना है पुश, और उसके बाद ये देखो ऐसे इसको रख देना है अच्छे से। थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है लगाने में, आपको कुछ इस तरह से ऐसे कनेक्ट करना है। आपको फील होगा कि ये कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको ऐसे प्रेस करके आपको लॉक कर देना। ये हो गया, देख सकते हो। अब आपको सिंपली ये पहले नीचे वाले पॉइंट को इस तरह से ऐसे है ना, पहले बैटरी लगा के देख लेते हैं। ये यहाँ से ऐसे अंदर की साइड में आपको फिक्स करना है। ये फिक्स हो जाएगा और सिंपली आपको कीबोर्ड रख देना है, ठीक है। अभी मैं इसको कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं बैटरी लगाऊंगा और ये कीबोर्ड को चेक करूँगा कि ये कीबोर्ड मेरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे हाथ में बैटरी है इस लैपटॉप की, तो मैं इसको पहले कनेक्ट कर देता हूँ। उससे पहले आपको इसको थोड़ा साफ़ ऑफ कर लेना है, इसके पिन वगैरह को, अगर बहुत ज़्यादा दिन से आपने क्लीन नहीं किया है तो, ठीक है। ये इसको इस तरह से मैं लगा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं आपके सामने जो है ऑन करके दिखाता हूँ कि लैपटॉप मेरा ऑन हो रहा है कि नहीं। ये मैंने बटन प्रेस किया और देखते हैं, ये देखो गाइस, ये ऑन हो चुका है। और अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये जो कीबोर्ड मैंने लगाया वो काम कर रहा है कि नहीं। कभी कभी होता है कि लगाने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि लग तो गया है, बट वो लगा नहीं होता सही तरीके से। तो मैं वही चीज़ दिखाना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा वेट कर लो। A few moments later. ये देखो गाइस, लैपटॉप जो है वो ऑन हो चुका है और मैं इसमें पासवर्ड एंटर करूँगा। अगर पासवर्ड एंटर हो रहा है सही तरीके से, मतलब कि कीबोर्ड काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं जैसे कुछ भी ABCD टाइप करता हूँ, इसमें देख लो, ABCDEFG ये सब कुछ है। नंबर की बात करूँ तो देखो, यहाँ देखो 1 2 3, ये सारा काम कर रहा है, मतलब कि कीबोर्ड जो है सही से कनेक्ट हो गया है गाइस, ठीक है। तो मेरा दिखाने का मतलब यही था। यहाँ तक मैंने वीडियो में सब कुछ आपको बता दिया है, किस तरह से सब कुछ कनेक्ट करना है, इंस्टॉल करना है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपसे शेयर करूँगा कि इसमें किस तरह से क्लोन बनाना है। ये जो मेरा अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हार्ड डिस्क में है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, बूट नहीं किया है। कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है ना कि मैंने
हार्ड डिस्क जो है वो रिप्लेस कर दिया है। हार्ड डिस्क की जगह मैंने SSD लगा दिया और DVD राइटर की जगह पे मैंने अपना हार्ड ड्राइव लगा दिया है, तो क्या पता वो बूट मांगने लगे। ऐसा नहीं होता है। देखो जब वापस से अभी मैंने पासवर्ड नहीं इंटर किया तो ये हो गया। अगर मैं पासवर्ड इंटर करके ओपन करके दिखाऊँ तो वो भी दिखा सकता हूँ। ये देखो, अगर मैं आपको अपना माई कंप्यूटर ओपन करके दिखाऊं तो सब कुछ एज़ इट इज़ पहले के जैसा ही दिखाई देगा, कोई चेंज नहीं आपको दिखेगा। अब मैं जो क्लोन करूंगा ना वो एक अलग प्रोसेस है और बहुत लंबा प्रोसेस है वो भी। उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, किस तरह से क्लोन बनाना है, वो मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपसे शेयर करूंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहना। इस वीडियो को फ़िलहाल यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप ये पूरा का पूरा जो कुछ भी मैंने प्रोसेस बताया है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। और देखो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं SSD आज इस लैपटॉप के अंदर में यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक ये ओपन तो हो गया है, लेकिन आप देखो नीचे टास्क बार में तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जबकि SSD में क्या है ना, 10 सेकंड के अंदर में सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश हो जाती हैं और आपको सब कुछ रिफ़्रेश होकर यहाँ पे दिखाई देगा। देखो अभी आया ना, ये 10 सेकंड के अंदर में SSD में ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। आपका ये जो फ़ोल्डर बना हुआ है माई कंप्यूटर के साथ, वो डॉक्यूमेंट का जो होता है, उसके बाद ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का, मेल का, उसके अलावा ये ऐप स्टोर का, अभी ये आया है। और मैंने बहुत पहले यहाँ पे क्लिक कर रखा था माई कंप्यूटर के ऊपर में, बट अभी तक माई कंप्यूटर ओपन नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से 2-3 मिनट हो ही गए होंगे। अब देखो कितना देर में ओपन होता है। तो ये स्लो प्रोसेस से बचने के लिए SSD का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस लैपटॉप के अंदर में। देखो अभी जाके ये पूरा का पूरा ओपन हो रहा है माई कंप्यूटर। क्लिक करूँगा 1 घंटा पहले, ओपन होगा 2 घंटे बाद, ऐसे होता है। मैं टाइप करता हूँ बाद में टाइप होता है, मैं कोई चीज़ ओपन करके छोड़ देता हूँ बाद में ओपन होता है। तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है आज के टाइम पर, तो इसलिए लोग चाहते हैं कोई भी काम फटाफट हो, और उस फटाफट काम को करने के लिए ही आज के टाइम पर लोग SSD का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आप भी चाहते हो कि आपका कंप्यूटर थोड़ा फास्ट हो जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सही तरीके से काम करे, लैगी ना हो, तो उससे बचने के लिए आप SSD का इस्तेमाल कर सकते हो कंसिस्टेंट, या उसके अलावा और भी जो आपको बेस्ट SSD लगती हो आपके हिसाब से वो आप यूज़ कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।